नमस्कार। वर्णिका में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं संतोष सारंग और आप देख रहे हैं हम सबका पसंदीदा कार्यक्रम शब्दों की सत्ता। साथियों, क्या वह माकूल समय नहीं आ गया है जब हम पूरा का पूरा नैरेटिव ही बदल दें? उस कथन को बदल दें कि जातिगत आरक्षण के कारण नहीं बल्कि जन्मजात आरक्षण के कारण हमारा देश दुनिया के मुकाबले हर क्षेत्र में पिछड़ रहा है। जन्मजात आरक्षण के कारण आज तक भारत विकसित राष्ट्र नहीं बन पाया। 10% ईडब्ल्यूएस सवर्ण आरक्षण यानी सुदामा कोटा के कारण देश बर्बाद हो रहा है। आखिर हम कब तक सुनते रहेंगे कि देखो देखो वो आरक्षण वाला आ रहा है। जातिगत आरक्षण के कारण देश को अच्छे डॉक्टर्स, अच्छे इंजीनियर्स नहीं मिल रहे हैं। अरे सच्चाई तो यह है कि सदियों से आपने जन्मजात आरक्षण का लाभ लेकर हर क्षेत्र में, हर विभाग में, हर मंत्रालय में आपने कुंडली मारकर मलाई खाई और अपने सुख समृद्धि के संसाधन जुटाए। आज का यह एपिसोड उनके सवालों के जवाब है जो जन्मजात आरक्षण लेकर आरक्षण को गालियां देते हैं और ओबीसी आरक्षण को कोसते हैं, आरक्षण के खिलाफ बेतुके तर्क देते हैं। यह एपिसोड उनके सवालों के जवाब है। दरअसल बिहार में जाति आधारित गणना के बाद और आरक्षण का दायरा 75% तक बढ़ाने के बाद जन्मजात आरक्षण वालों के पेट में दर्द उखड़ गया है। वे लगातार सोशल मीडिया के जरिए या ऐसे लिखकर, पोस्ट लिख कर वे आरक्षण को गालियां दे रहे हैं और ये कहते हुए पाए जा रहे हैं कि आरक्षण के कारण देश बर्बाद हो रहा है, अच्छे इंजीनियर्स नहीं मिल रहे हैं, डॉक्टर्स नहीं मिल रहे हैं। ऐसे जन्मजात आरक्षण वालों से हम कहना चाहते हैं कि आपकी सरकार है अभी केंद्र में, पूरे देश में एक सर्वे करवा लीजिए कि आज तक स्वतंत्र भारत के इतिहास में जितने भी पुल देश भर में गिरे उसको बनाने वाले इंजीनियर्स किस किस जाति के थे, कितने प्रतिशत सवर्ण थे और कितने प्रतिशत एससी, एसटी, ओबीसी के इंजीनियर्स थे। उन सभी डॉक्टर्स का एक सर्वे करवा लिया जाए, एक स्टडी कराई जाए जिसने आज तक मरीज के पेट में कैंची छोड़ी है, रुमाल छोड़ा है। ऐसे डॉक्टर्स का भी सर्वे कराया जाए, उसकी एक स्टडी कराई जाए। उन सभी डॉक्टर्स को भी शामिल किया जाए जिसके इलाज करने के बाद मरीज का डेथ हो गया। उन सभी प्रोफेसर्स को भी शामिल किया जाए जिसने जाति देखकर नंबर काटे हैं, इंटरव्यू में नंबर काटे हैं। उन सभी कर्मचारियों और अधिकारियों को भी सर्वे में शामिल किया जाए जिसने देश के खजाने को खाली करके, घोटाला करके, भ्रष्टाचार करके अपने खजाने को भरा है और देश को कंगाल बनाया है, खोखला बनाया है। उन सभी भ्रष्ट अधिकारियों की भी सूची बननी चाहिए कि उसमें कितने किस जाति के लोग हैं और देश को बर्बाद करने में किसका कितना हाथ है। उन सभी नेताओं को, मंत्रियों को भी शामिल किया जाना चाहिए जिसने आज तक देश के खजाने को लूटा है। लेकिन ये ऐसा नहीं कराएंगे, हम जानते हैं। दरअसल आज करप्शन की बात जब होती है तो दलित और पिछड़े नेताओं को और अधिकारियों को टारगेट किया जाता है। लेकिन आरक्षण लागू होने के पहले क्या देश में कोई करप्शन नहीं होता था? तोंद निकालकर, टीका चंदन करके जो दफ्तरों में बैठे हुए हाकिम और बड़ा बाबू हुआ करते थे, आखिर वे किस जाति के थे?
क्या तब लूट नहीं मचाई जाती रही? क्या देश के खजाने को नहीं लूटा जाता रहा है? आखिर उसके दोषी कौन है? दरअसल ये चाहते हैं कि SC ST OBC के लोग समाज की मुख्य धारा में ना आए। राजनीति और खेल, सिनेमा, तमाम जो क्षेत्र हैं जहां मलाई है वहां ये लोग ना आए। इसके लिए आरक्षण का विरोध करते हैं और आरक्षण के खिलाफ गालियां देते हुए जो तर्क देते हैं कि आरक्षण के कारण जो सही प्रतिभा है वे आगे नहीं आ पाते हैं। अगर ऐसी बात होती तो अमेरिका, जापान, चीन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका जैसे तमाम देश भारत से पहले, बहुत सारे इसमें से ऐसे देश हैं जो भारत में आरक्षण का प्रावधान लागू होने के पहले ही वहां आरक्षण लागू है। अमेरिका जैसा जो देश है, विकसित राष्ट्र है, जो सुपर पावर है, उस देश में भी आरक्षण का प्रावधान है। अफर्मेटिव एक्शन के नाम से आरक्षण की व्यवस्था को हम जानते हैं। अमेरिका में तो फिल्म और मीडिया में भी आरक्षण दिया जाता रहा है। दक्षिण अफ्रीका में क्रिकेट की टीम में आरक्षण का प्रावधान है। अभी जब क्रिकेट वर्ल्ड कप हो रहा था उस दौरान जन्मजात आरक्षण वाले बहुत सारे यूजर्स सोशल मीडिया पर आरक्षण को गाली दे रहे थे। दक्षिण अफ्रीका का उदाहरण देकर, अभी उत्तरकाशी में टनल हादसा हुआ है, उस दौरान भी कुछ सोशल मीडिया यूजर्स आरक्षण को टारगेट करते हुए ये लिख रहे थे कि आरक्षण के कारण देश को अच्छे इंजीनियर्स नहीं मिल पा रहे हैं। ऐसे लोगों से हम सवाल करना चाहते हैं कि अमेरिका, जापान, चीन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया तो आपसे हर क्षेत्र में आगे है। फिर आरक्षण की वजह से अगर प्रतिभा सामने नहीं आती तो अमेरिका, कनाडा, जापान वे आपसे पीछे होते। अमेरिका में नस्लीय आधार पर होने वाले भेदभाव के कारण वहां आरक्षण दिया जाता रहा है। माइकल जैक्सन और ओपरा विनफ्री का नाम आपने जरूर सुना होगा। ये ऐसे अश्वेत कलाकार हैं जिनको दुनिया जानती है। अगर प्रतिभा सिर्फ गोरों में ही होती, सिर्फ सवर्णों में ही होती तो आज दुनिया में अश्वेत इतना बड़ा नाम नहीं करते। और अमेरिका के हॉलीवुड में तो दर्जनों ऐसे बड़े कलाकार हैं जो अश्वेत हैं और उन्होंने दुनिया में नाम किया है और देश को बहुत कुछ दिया है। अमेरिका की बात छोड़िए, अपने भारत में ऐसे दर्जनों नाम हैं जो आज नहीं, आरक्षण के प्रावधान के पहले साहित्य से लेकर सिनेमा तक और राजनीति तक में ऐसे ऐसे लोग हुए जिसने अपनी प्रतिभा के बल पर देश को बहुत कुछ दिया है, अपना नाम दुनिया में, देश का नाम रोशन किया है। उदाहरण देने की जरूरत नहीं है। जो जन्मजात आरक्षण वाले लोग तर्क देते हैं कि आरक्षण की वजह से प्रतिभा सामने नहीं आती है, दरअसल वे चाहते हैं कि हर क्षेत्र में वे कुंडली मारकर बैठ जाएं और ये लोग इनके झोला ढोने वाले रहें, इनके किचन का काम करने वाले रहें, नाला साफ करने वाले रहें। भारत के हिस्से अब तक सिर्फ 10 नोबेल पुरस्कार आए हैं। आखिर आप में इतनी प्रतिभा है तो हर साल या साल, 2 साल, 3 साल के अंतराल पर आपको रसायन, भौतिकी, जीव विज्ञान के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार लेना चाहिए। दुनिया में अब तक विज्ञान के क्षेत्र में, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में जितने बड़े आविष्कार हुए, हवाई जहाज से लेकर पंखा, बल्ब, ये तमाम चीजें उसे दूसरे देशों के वैज्ञानिकों ने उसका आविष्कार किया है। आपके यहाँ क्या आविष्कार हुआ है? काजल, सांप सीढ़ी का खेल, लूडो, यही सब तो हुआ है। एक शून्य का नाम लेते हैं। जनजात आरक्षण वाले लोग, आरएसएस और भाजपा के लोग लगातार जातीय आरक्षण का विरोध करते रहे हैं। इनका तर्क है कि आरक्षण जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोग हैं उनको दिया जाना चाहिए। भाई,
आरक्षण कोई गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम तो है नहीं कि आरक्षण देकर किसी की गरीबी मिटाई जाए। जब जाति के आधार पर आप किसी के साथ भेदभाव करते हैं, जाति के आधार पर किसी को शूद्र घोषित करके सिर्फ सेवक बनाकर रखते हैं, तो इसको तो आरक्षण जाति के आधार पर मिलना चाहिए। आरक्षण वो दरवाजा है जो आपको उन अवसरों तक ले जाता है, उस दौर में शामिल करने का एक रास्ता दिखाता है जहां कंपटीटर खड़े हैं आपके। जब दरवाजा ही बंद कर दिया जाए तो आप उन अवसरों तक पहुंचेंगे ही नहीं। आरक्षण का उद्देश्य है वंचित तबके को समाज की मुख्यधारा में लाना। जो सदियों तक जाति के आधार पर जिनके साथ भेदभाव किया गया, जिनके साथ छुआछूत का व्यवहार किया गया, जिन्हें समाज की मुख्यधारा से काट कर रखा गया, जिन्हें सत्ता संसाधनों से वंचित रखा गया, उनको उनसे जोड़ने का एक रास्ता है, एक माध्यम है। जो लोग कहते हैं कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को मिलना चाहिए, तो यह गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम नहीं है। जब तक आप जातिगत आधार पर भेदभाव करते रहेंगे, जब तक आप जाति के आधार पर किसी को छोटा किसी को बड़ा मानते रहेंगे, तब तक आपको जातीय आरक्षण देना होगा। जब आप मंदिर में कोई दलित समाज का विधायक मंत्री भी जाता है, राष्ट्रपति तक जाता है, तो उसे पीछे धकेल दिया जाता है। यह गरीबी के कारण नहीं बल्कि जाति के कारण उनके साथ यह भेदभाव किया जाता है। इसलिए आपको आरक्षण तब तक देना होगा जब तक आप जातीय आधार पर भेदभाव करेंगे। दरअसल आपकी मंशा है कि मंडल आंदोलन के बाद और बहुजन आंदोलन के बाद जिस तरह से दलित चेतना का, बहुजन चेतना का उभार हो रहा है और लगातार देश भर में मराठा जो आरक्षण को लेकर आंदोलन चल रहे हैं, जाट गुर्जर का आंदोलन चला, तमाम जगह से आरक्षण की जब बातें हो रही हैं और जब सवर्णों की भागीदारी लगता है कि अब कम होती जाएगी, तो इनके भीतर छटपटाहट महसूस हो रही है। और जहां तक प्रतिभा की बात है कि आरक्षण के बाद प्रतिभा पीछे चली जाती हैं, उसे आगे आने का मौका नहीं मिलता है, तो ये तमाम उदाहरण हैं हाल के दिनों में। जब भी विज्ञापन निकलते हैं, परीक्षा होती है जो नौकरियों के लिए, बहाली के लिए, उसमें EWS का जो कट ऑफ है कई बार SC से भी नीचे होता है। जो कट ऑफ आ रहा है उस पर अगर गौर करें तो आपको नजर आएगा कि आप जनरल कैटेगरी में भी OBC, EBC के लोग, SC, ST के लोग ऊपर चले जाते हैं। इसका मतलब है कि आप इस कंपटीशन में आप पिछड़ते जा रहे हैं। प्रतिभा आप में कितनी है ये इस कट ऑफ से साफ साफ दिखता है। इसलिए हम दलित पिछड़े समाज के लोगों से यह गुजारिश करेंगे कि आपको बिल्कुल घबराने की बात नहीं है। जब आरक्षण वाला कहें तो आप इन्हें जन्मजात आरक्षण वाला कहिए, सुदामा कोटा वाला कहिए, EWS वाला कहिए। नैरेटिव आपको बदलना होगा, नहीं तो ये लोग तो चाहते ही हैं कि आपको फिर से नाला साफ करने के लिए भेज दिया जाए, आपको खेती करने के लिए भेजा जाए, आपको उनका सेवक बनाकर रख दिया जाए। यही ये लोग चाहते हैं। इसलिए लास्ट में मैं यही कहूँगा कि आप इस पूरे नैरेटिव को ही चेंज कर दीजिए कि देश जनजात आरक्षण वालों की वजह से बर्बाद हो रहा है। देश विकसित राष्ट्र इसलिए नहीं बन रहा है कि सुदामा कोटा और जनजात आरक्षण लेकर ये लोग हर जगह कुंडली मारे बैठे हैं। इस मसले पर आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे, अपनी प्रतिक्रिया जरूर देंगे और इस वीडियो को शेयर करें, लाइक और कमेंट जरूर करें। तो चलिए हम फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।